जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों हम आप लोग के सामने औरतों के बारे में बताने जा रहे हैं। उनके पीरियड क्यों लेट आते हैं, क्यों थक्का जम के आते हैं, क्यों आते समय दर्द होता है। तो दोस्तों हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और जिन बेटियों एवं बहनों एवं माताओं को ये प्रॉब्लम है वो ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुने और हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि पीरियड लेट क्यों आता है। तो पहली बात तो ये है, आप जान लीजिए, लेट पीरियड तब मानिए जैसे 2-4 दिन 5 दिन के आगे पीछे आ रहा तो ये कोई लेट नहीं होता है। दोस्तों लेट होने का कोई चांस नहीं है। अगर 1 हफ्ता से ज़्यादा हो रहा है, पीरियड आने में देरी हो रही है, तब आप ये समझिए कि आपका असंतुलन हार्मोन्स जो होता है, ये दोस्तों पहली बात एक हार्मोन्स होता है इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन एक ही हार्मोन्स होता है, इसको अनडेवलपमेंट होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है ये असंतुलन कर देता है, असंतुलन रहता है। तो हम यही बताएंगे आप सबको कि ये जो है, पहली बात तो खून की कमी की वजह से भी कितने लोग को पीरियड सही तरीके से नहीं आते हैं। खान पान अगर सही नहीं है तब भी नहीं आता है। तो एक खान पान अगर सही है तो आपके पूर्ण रूप से हार्मोन्स भी सही होंगे। तो दोस्तों आप यही जानिए, हार्मोन्स को असंतुलन रहना यही पीरियड की मेन वो होता है कि इसके वजह से ही पीरियड नहीं आता है टाइम से। और 2-4 दिन 5 दिन लेट होना ये कोई आम बात है, इसमें कोई ये नहीं है कि हमको पीरियड अनफिट आता है, मतलब लेट आता है या थक्का जम के। तो रही बात दोस्तों थक्का जमना और पीरियड के समय पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, कितने लोग को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों माताओं एवं बहनों सभी को हम बता रहे हैं, हमारी बात को गौर से सुनिए। इसमें एक चीज़ ये आप जान लीजिए, ये जो प्रॉब्लम होती है ऐंठना के लिए, जो ये सिस्ट्रोन एक होता है, सिस्ट्रोन हार्मोन्स ये ओवरी में के दाहिनी साइड में पाया जाता है। रिफिल जिसे बोलते हैं, रिफिल सेक्ट्रेशन में पाया जाता है। तो हम ये बताते हैं कि इसके वजह से जो है उसका प्रसार नहीं हो पाने की वजह से जब ब्लड आता है तो क्लाटिंग टाइप में आता है, क्लाट हो जाता है। और ये हार्मोनली प्रॉब्लम है और ये अनुवांशिकी भी कुछ लक्षण माना जाता है। जैसे माता को हुआ या उनकी सिस्टर को हुआ है ये प्रॉब्लम, ये किसी न किसी को होता है। अनुवांशिक भी गुण इसमें होता है। तो माता को हुआ है, माता को उनकी बहन को हुआ है, उनकी बहन के बाद उनको हुआ है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम होती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ घबराने वाली बात नहीं है। इसमें मेन काम ये है, मुख्य काम ये है कि आप खान पान पहली बात तो सही रखें। तो दोस्तों इसके ना आने का कारण, लेट आने का कारण आपको हम बता दें कि क्या क्या कारण है, उसको देखिए। पहली बात इस्ट्रोजन की प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक। और दूसरी बात यह है पीसीओडी और पीसीओएस, ये हार्मोन्स, इसको जो है जैसे ओवरी में गांठ, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। तो ओवरी में इसके वजह से जो है ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके वजह से जो है ये अनडेवलपमेंट हो जाता है। और तीसरी बात सेक्स, अगर किसी के साथ सेक्स किए हैं, सेक्स संबंध बना लिए हैं, तो उसके बाद वो जो है उसमें भी अनडेवलपमेंट होता है। जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन लेट हो जाता है। तो और चौथी बात टीबी होना। टीबी जैसे किसी को टीबी भी होती है, टीबी किसी को पुरानी टीबी है, उसमें जो है उसके भी वजह से ये पीरियड लेट आते हैं। अगर टीबी कभी भी होती है, जिससे कोई भी प्रकार की टीबी हो, ऐसा नहीं है किसी भी प्रकार की टीबी हो, इसके वजह यदि। और पांचवी बात यह है कैंसर। आपके कैंसर के कुछ लक्षण हैं जिससे कैंसर की कीमोथेरेपी द्वारा इसको देखा जाता है कि कैंसर के कुछ वैल्यू होने की वजह से भी पीरियड कम आते हैं या लेट आते हैं, लेट लपेट हो जाते हैं। तो ऐसी बातें होती रहती हैं। तो दोस्तों ये होता है। और दोस्तों छठी बात,
अगर आपको 1 हफ्ता 10 दिन पीरियड नहीं आया है, तब आप प्रेगनेंसी किट से आप पेशाब चेक कर सकते हैं, और उसके पहले नहीं। इसलिए 1 हफ्ता तक आपको इंतज़ार करने की ये ज़रूरत होती है, ये सलाह होती है। तो दोस्तों 1 हफ्ता बाद ही नहीं सॉरी 10 दिन 15 दिन बाद ही आप इनको चेक करिए, जिसका नियम 11 से 14 दिन होता है। तो उसके बाद अगर नहीं एमसी आ रही है तो आप किट से चेक सकते हैं, और प्रेगनेंसी का चांस होता है जो मैरिड है। तो इनको हम बता दें ये चीज़ है। और पीरियड दोस्तों जल्दी आने का कारण, अगर आप सोच रहे जल्दी पीरियड आए, हमको लेट ना हुए, तो हमने क्या हार्मोन्स जो है आपको प्रफुल्ल होना जरूरी है। तो हार्मोन्स आपको प्रफुल्ल होगा कैसे? तो गर्म चीज़ें खाने से। गर्म चीज़ का मतलब जैसे ये हुआ कॉफ़ी, बादाम, अखरोट और विटामिन सी वाला फल, खट्टे पदार्थ से, और जो खजूर हुआ, गुड़ हुई, हल्दी, ये सब क्या है? ये सब गर्म चीज़ें हैं। ये सब खाने से दोस्तों जो है जल्दी पीरियड आने की संभावना होती है। तो ये गर्म चीज़ खाएंगे जल्दी, और इसमें हार्मोनली जो प्रॉब्लम होते हैं, काजू बादाम हुए, गुड़ हुए और खजूर हुए, अखरोट हुए, यो कॉफ़ी हुई इत्यादि सब सेवन करने से आपके जो भी हार्मोन्स जो होते हैं अनडेवलपमेंट रहते हैं और डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप जो है मतलब खान पान पर विशेष ध्यान दें। तो दोस्तों अगर आप खान पान करेंगे, आपकी हार्मोनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईएमसी आपको पीरियड 2 से 4 दिन 5 दिन लेट लपेट होता, तो इससे कोई लेट लपेट नहीं कहा जाता है। इससे आप कोई भी भयभीत न रहें। और दोस्तों इसके बाद एक बात और आप जान लीजिए, जिनको पीरियड के समय काफ़ी दर्द होते हैं, उनकी एक उपचार गर्म पानी में नमक गर्म पानी, उसमें थोड़ा हल्दी, जवाइन, अदरक, ये सब चीज़ मिला के उनको 1 गिलास पानी दे दीजिए, राहत हो जाएगी। और दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि आप ईएमसी पीरियड में आपको किसी भी प्रकार की एनाल्जेसिक मतलब दर्द की दवा नहीं खानी है। ये आपको ओवरी में जा कर के प्रॉब्लम करता है, दिक्कत होता है। तो इसकी वजह से आप सभी से हमारा निवेदन है कि ऐसा काम ना करें। अगर दर्द होता है तो नमक पानी जो गर्म करके और उसमें हल्दी डाल करके, जवाइन और अदरक, उसका 1 गिलास पीजिए। इसके बाद आपकी दर्द कम हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।